मित्रों प्रणाम। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। यदि आपसे कोई कहे कि आप यह कार्य करें तो बहुत मुश्किल होता है उस कार्य को करना। मनुष्य स्व प्रेरित होकर ही कार्य कर सकता है। इसलिए यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हौले हौले धीरे धीरे उस कार्य को प्रारंभ करें, बिना अपने मस्तिष्क पर दबाव बनाए, बिना बोझ धारण किए हुए प्रयास करते रहें। यदि आपसे कोई काम करने को कहे तो आप उस काम को कभी नहीं करते हो, फिर वह कार्य करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, मर जाती है। इसलिए विद्वानों ने स्व प्रेरित होकर कार्य करने के लिए कहा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भी स्व प्रेरित होने की कला सिखा रहे हैं, बिना दबाव के, आनंद पूर्वक, खेल खेल में, ताकि हम सहज रूप से उस कार्य को कर सकें। 18 अध्याय रूपी यह भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई ताकि वह स्व प्रेरित हो सके, वह किसी के दबाव में आकर कार्य न करे, वह जान जाए कि यह कार्य कितना जरूरी है। कृष्ण का पूरा जीवन जरूरी कार्यों को करने में ही बीता है। उन्होंने मानवता को यह बताया कि यह कार्य कितना जरूरी है। उन्होंने जो भी किया और लोगों को समझाया कि यह कार्य बहुत जरूरी है। जो भी कार्य किया वो लोगों को समझ में आ गया कि वो जो भी कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके सिवा उस समय उस पृथ्वी पर कोई जरूरी कार्य नहीं है जो वो बता रहे हैं। और अर्जुन को भी कृष्ण ने यही सिखा दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए चाहे 18 अध्याय में गीता अर्जुन को सुनानी पड़ी, लेकिन उसके बाद उसका मन मस्तिष्क इतना निर्मल हो गया कि उसे लगने लगा कि कृष्ण कह रहे हैं वही इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। तो पूरा जीवन हम कृष्ण का देखते हैं सर्वश्रेष्ठता में ही बीता है। एक एक क्षण, एक एक कण में उन्हें सर्वश्रेष्ठता, दिव्यता को धारण किया है। उनकी हर कहानी प्रेरणास्पद है। हर घटना, हर रूप, हर भाव भंगिमा हमें आनंद प्रदान करती है, कुछ सीख देती है। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने कभी सिखाना बंद किया ही नहीं, चाहे वो अपने जीवन से हो, अपनी बाल लीलाओं से हो। हर कृत्य से, हर घटना से उन्होंने हमें सीख ही दी है और युगों युगों तक वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी। अभी जो बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है हम भविष्य में समझ जाए, लेकिन वर्तमान में जितनी तकनीक और ज्ञान के द्वारा हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता को बार बार पाठ करने की आवश्यकता है।